स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। तो इस वीडियो में जो हम लोग देखेंगे वो क्लास 12वीं का इंग्लिश स्कोर होगा, जो इस सप्ताह होने वाले वीकली टेस्ट है उससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। चैनल के ऊपर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन है कि हु इज़ द ऑथर ऑफ डीप वाटर। डीप वाटर के लेखक कौन है? ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है विलियम डगलस। इसका सही आंसर होगा आपका विलियम डगलस, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दिया हुआ है, कहता है इन विच सब्जेक्ट हैज़ द ऑथर गारंटेड। तो यहाँ पे ऑथर किस में, कौन से सब्जेक्ट में जो है गारंटीड था? तो इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स में। किस में था? इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे दिया हुआ है फॉर हाउ मैनी ईयर्स हैड द ऑथर थॉट इन हाई स्कूल इन अकीमा। तो 2 ईयर्स। कितना? 2 ईयर्स। ठीक है, तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ये होगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, कहता है कि आफ्टर द ऑथर वाज फेड अप विथ टीचिंग ही डिसाइडेड टू ऑप्ट फॉर विच करियर। तो ये लीगल करियर उसने डिसाइड किया, तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इज राइट, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, कहता है कि व्हाट इज द स्टोरी डीप वाटर स्पीकिंग अबाउट। व्हाट इज द स्टोरी डीप वाटर स्पीकिंग अबाउट। तो डीप वाटर स्टोरी क्या कहता है, तो किसके बारे में कहता है? तो यहाँ पे इसका आंसर आप जो लिखेंगे फियर ऑफ वाटर एंड द वे टू ओवरकम इट, जो ऑप्शन नंबर ये में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे दिया हुआ कहता है व्हाट इज द ओरिजिनल लैंग्वेज ऑफ द पोएम। तो डीप वाटर का ओरिजिनल लैंग्वेज कौन सा था, वही पूछ रहा है आपका। तो इस पोएम का ओरिजिनल लैंग्वेज इज स्पेनिश। क्या होगा? स्पेनिश, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ठीक है, क्योंकि राइटर जो था स्पेनिश था। ठीक है ना। चलिए आगे देखिए। आगे दिया हुआ है, कहता है कि व्हाट इज द एसेंस ऑफ मैसेज ऑफ द पोएम। तो जहाँ पे इसका सही आंसर जो हो जाएगा, इंट्रोस्पेक्शन एंड द रीएस्ट्रोस्पेक्शन टू बी मोर पीसफुल एंड वी इन हारमोनी, जो ऑप्शन नंबर ये में दिया हुआ है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ये। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द पोएट फील इन नीड टू बी ए पीसेस। तो सोयल सर्चिंग, सोयल आत्मक खोज। ठीक है, सोयल सर्चिंग, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द पोएट व्हाट क्रिएट बैरियर्स। क्रिएट्स बैरियर, है ना। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द पोएट्स व्हाट क्रिएट्स बैरियर्स, तो योर आंसर इज ऑप्शन नंबर डी लैंग्वेजेस। कौन बैरियर खड़ा था, कौन क्रिएट कर रहा था पॉइंट के अनुसार, कौन एक दूसरे को डिवाइड कर रहा था, कौन एक बीच में बैरियर खड़ा हो रहा था? तो लैंग्वेज है ना। चलिए, क्योंकि अगर आपको हिंदी आ रही है, उसको स्पेनिश आ रही है, तो हिंदी वाला ना स्पेनिश समझ पाएगा ना स्पेनिश वाला हिंदी को, तो बैरियर है कि नहीं है? तो वही यहाँ पे कह रहा है। आगे दिया हुआ है, कहता है कि वाई डज द पोएट आस्क पीपुल नॉट टू स्पीक। तो बिकॉज इट क्रिएट बैरियर और ऑब्स्टेंस इन द फॉर्म ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग अमंगस्ट पीपुल। देखो बैरियर क्या था, कि वहाँ पे जो बैरियर क्या था, कहता है व्हाट डज द पोएट आस्क पीपुल नॉट टू स्पीक। वो पूछा था क्योंकि जो क्रिएट बैरियर जो था, वो बनाया गया जो बैरियर था लैंग्वेजेस का, इस कारण से मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता था। जो अभी आपको समझाया कि अभी स्पेनिश और हिंदी अगर बात कर पाएगा तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि स्पेनिश नहीं समझ पाएगा ना हिंदी समझ पाएगा, वही वहाँ पे कहानी है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ द ऑथर ऑफ लेसन। तो इस लेसन के राइटर कौन हैं? ठीक है,
तो ये यहाँ पे डीप वाटर के बारे में बात नहीं हो रही है, ये दूसरे चैप्टर की है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये तिसानी दोषी, जो ऑप्शन नंबर ये में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, यह कि व्हाट डज द लेसन रिवॉल्व्स अराउंड। तो व्हाट डज द लेसन रिवॉल्व अराउंड द वर्ल्ड्स मोस्ट प्रिपेयर्ड प्लेस अंटार्कटिका। तो अंटार्कटिका जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ द जर्नी टू द वर्ल्ड मोस्ट प्रिसेप्ड प्लेस अंटार्कटिका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा टू, ऑप्शन जो डी में दिया हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा। ठीक है, सेंसिटाइज द यंग माइंड टुवार्ड